नमस्कार। खबर हिमाचल से में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चंबा मुख्यालय के मध्य स्थित मोहल्ला पक्का टाला भूस्खलन की चपेट में आने से इस मोहल्ले के कई घरों को खतरा पैदा हो चुका है। बताते चले कि ऊंची पहाड़ी पर स्थित इस मोहल्ले में करीब 100 से भी ऊपर परिवार यहां पर अपना गुजर बसर कर रहा है, पर इस मोहल्ले में ये भूस्खलन लगातार कई वर्षों से जारी है। जिस जगह से भूस्खलन हुआ है उस जगह के ऊपर घर बना के बैठे लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे के घरों में रात गुजारने को मजबूर हो चुके हैं। गौर हो कि इस मोहल्ले से गुजरने वाली सड़क पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं के अलावा कई और लोग भी इस रास्ते का उपयोग करते हैं। और तो और ये रास्ता सामाजिक तौर से भी बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि इस रास्ते से समूचे चंबा के लोग जो कि मृत्यु को प्राप्त करते हैं उनको भी इसी रास्ते से शमशान घाट लाया जाता है। कुछ वही है हमारा। चंबा मुख्यालय के मध्य बसा हुआ ये मोहल्ला पक्का टाला चंबा के राजा ने वाल्मीकि समुदाय के लोगों को रहने के लिए दिया था, पर आज इस मोहल्ले में पिछले कई वर्षों से लैंडस्लाइडिंग की समस्या सामने आ रही है। दिन हो या रात हो, इस मोहल्ले के लोग डर डर कर अपनी जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। यहाँ की स्थानीय महिलाओं ने बताया कि रात को करीब 2:30 बजे इस जगह से बहुत ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई और जैसे ही भूस्खलन हुआ हम सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर दूसरे के घरों में रहने के लिए चले गए। इन महिलाओं ने जिला प्रशासन को भी लताड़ते हुए कहा कि ये घटना कोई आज की नहीं है, अपितु इसको चले हुए कई वर्ष हो चुके हैं, पर प्रशासन है कि सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं देता है। रात को तकरीबन 2:30 बजे इतनी ज़्यादा स्लाइडिंग हुई है कि घरों तक को खतरा हो गया था और मोहल्ले के जितने भी निवासी हैं सभी घर से बाहर निकल गए थे। मतलब जान का खतरा हो गया था सबको। तो अब आप जानते ही हो, अब देख ही रहे हो प्रशासन क्या कर रहा है। पहले भी कई बार प्रशासन से अपील की गई, प्रशासन कर क्या रहा है मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। दंगों की बात चलती है तब भी दंगे भी नहीं लगवाए जा रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं प्रशासन। पता नहीं पक्का टाले वालों के लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आगे खतरा क्या हो सकता है, घर गिर सकते हैं, घरों में रहने वाले कहाँ जाएं, उनके लिए कुछ प्रशासन अगर कुछ कर सकता है तो बताएं। यहाँ भी देखो कल यहाँ पहले भी स्लाइडिंग हुई ना, तो देखो पूरे घर को और कल दे यहाँ महल्ले को इतना ज़्यादा खतरा है। और कल तो कोई 4-5 महीने से ना यहाँ स्लाइडिंग हो रही है कल दे, और कोई इस समस्या किसी ने निकल दे है ना। तो हम तो चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए कल दे। अब प्रॉब्लम हुई कि ये सारी स्लाइडिंग रात को 2:30 बजे चल गई पूरी नीचे है। घर को कल दे पूरा घर पूरे हिल गए इस स्लाइडिंग के साथ हैं। और समस्या कोई कर नहीं, कल सरकार तो देख नहीं रही ये भी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हो गए ये समझो साल, पिछले साल का डंगा गया हुआ जी कितने साल हो गए, कोई 2-3 साल तो हो ही गए समझो इसको। ये सभी लोग जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इसको जल्द ठीक करवाया जाए। मौके पर पहुंचे एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने इस मोहल्ले का बहुत बारीकी से जायजा लिया और कहा कि इस मोहल्ले में जो लैंडस्लाइडिंग हुई है वह वास्तव में एक चिंता का विषय है और यही एक वो रास्ता है जो कि शॉर्टकट चंबा को जोड़ता है और इस रास्ते से बहुत सारे लोग, स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से आते जाते हैं। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि कृपया जब तक इस रास्ते को ठीक नहीं किया जाता तब तक इस रास्ते से ना जाएं, क्योंकि स्लाइडिंग अभी भी चल रही है। जहां तक इसके समाधान का विषय है तो इसकी शॉर्ट क्रेटिंग होगी तभी ये पहाड़ स्लाइडिंग से रुक पाएगा। जो हमारा ये पक्का टाला का जो रोड है इस पे जो स्लाइडिंग हो गई है, और जैसा कि सभी लोग के लिए ये चंबा के लिए बड़ा शॉर्टकट है और काफ़ी लोग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी इसी के थ्रू जाते हैं, पर अभी कुछ समय के लिए सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके इस रास्ते से ना आए, क्योंकि स्लाइडिंग अभी चल रही है इसमें। जहाँ तक इसके समाधान का विषय है तो समाधान इसका ये है कि अभी तो इसको स्लाइड को साफ़ करा रहे हैं, पर इसको शॉर्ट क्रेटिंग इसकी होगी और उसके बाद ये पूरा जो हमारा पहाड़ है वो रुक पाएगा। तो उसमें कुछ समय लगेगा, परंतु इस एरिया से कृपया करके ना ही जाएं और जो व्यक्ति जा रहे हैं वो कृपया करके बहुत सावधान रहें, क्योंकि इस एरिया का जो रॉक है वो काफ़ी लूज़ है
और इससे लोगों की जान जाने को खतरा है। तो कृपया करके सावधान रहें। बाकी होएगा तो हम इस रास्ते को बंद भी करेंगे कुछ समय के लिए। जी, अभी उनका एग्जैक्ट सिचुएशन हमने देख ली है ऊपर। अगर जो अभी की सिचुएशन है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, तो यदि उसमें प्रोटेक्शन वॉल की ज़रूरत पड़ती है तो प्रोटेक्शन वॉल लगवा दी जाएगी, तो उस तरीके से उसका समाधान आ जाएगा। क्योंकि घर उसके अभी चपेट में नहीं आया, थोड़ा सा दूरी बनी हुई है, तो वहाँ से हो सकता है प्रोटेक्शन वॉल से रिजॉल्व हो। चलो। उन्होंने उन घरों के बारे में बताया कि जो घर इस भूस्खलन की चपेट में आने वाले हैं उनके साथ रिटेनिंग वॉल लगा दी जाएगी। चंबा खबर हिमाचल से के लिए KS प्रेमी की रिपोर्ट।